हैरी ब्रुक को कोलकाता में बहुत स्मॉग दिख रहा था। एटलीस्ट वजह यही बताई उसने कि इसलिए उसे वरुण चक्रवर्ती की बॉल समझ में नहीं आ रही थी। पर पता नहीं चेन्नई में क्या हुआ, वहाँ भी सेम चीज़ पे आउट हो गए, सेम ही तरीके से आउट हो गया। पर सबसे ज़्यादा कंसर्न इन सब चीज़ों में पता है किसको होनी चाहिए? दिल्ली कैपिटल्स को। क्योंकि हम सबको पता ही है वहाँ स्मॉग की क्या हालत है और आईपीएल में हैरी ब्रुक इज़ प्लेइंग फॉर दिल्ली कैपिटल्स। आई डोंट नो व्हाट एक्सक्यूज विल हैरी गिव देयर। आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो एवरीवन। संजय जी, हैरी ब्रुक को तो स्मॉग में बॉल ही नहीं दिख रही कोलकाता में। चेन्नई में क्या हुआ? चेन्नई में तो कोई स्मॉग नहीं था। चेन्नई में हवा ज्यादा चल रही थी, बीच बहुत नजदीक है ना, और बहुत अच्छा। हवा चल रही थी, तो वो बॉल जो थी, वो बॉल हवा से वो हवा में उड़ गई पड़ने के बाद में। और हंस रहा था बाद में आउट होने के। हाँ, वरुण चक्रवर्ती ने उसको लुक भी दिया कि अभी भी समझ नहीं आ रही, अब यहाँ तो कोई स्मॉग वॉग नहीं है भाई। और राजकोट में तो बिल्कुल ही कोई चांस नहीं है। मुझे लगता है राजकोट, पुणे, वानखेड़े, यहाँ कहीं भी कोई स्मॉग नहीं है। वैसे था कलकत्ता में भी नहीं। हाँ, लेकिन वही तो। बहाना। दिल्ली में क्या हालत होगी फिर तो। हाँ, अब दिल्ली में तो उनको इतने मैचेस खेलने, हाँ, वो तो दैट इज द स्मॉग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। देखिए, कल का मैच वैसे तो थोड़ा फंसा हुआ था, बट वी केम थ्रू इवेंचुअली विथ तिलक वर्मा का एक शानदार परफॉर्मेंस फिर से। तिलक वर्मा तो ही इज हैविंग द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। वो हम्म, पिछले 4 इनिंग्स में बताते हैं साहब तो 318 रन बना चुका है और एक बार भी आउट नहीं हुआ। बिल्कुल। और अदरवाइज भी अगर आप देखें तो when we are looking for a solid batsman in the middle order in test matches and a chaser in the ODIs, जब हम ये तलाश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो तिलक वर्मा इज प्रॉब्ली द साउंडेस्ट। हम उनको कंपेयर हाँ, करें, अब तिलक वर्मा का मैं देख रहा था फर्स्ट क्लास एवरेज जो है वो 50 का है। हाँ, 50 का फर्स्ट क्लास एवरेज इज टॉप नॉच। और अभी वो 18 मैचेस ही खेला है फर्स्ट क्लास के, और फिर भी उसका 50 का एवरेज है, 5 सेंचुरीज है, 4 हाफ सेंचुरीज, 18 मैचेस। दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई। हम्म। और एंड और उसका जो ओडीआई का, यानी जो लिस्ट ए जिसको बोलते हैं, वो जो लिस्ट ए का जो एवरेज है वो भी 48 है। तो भाई ही इज अ मैन फॉर ऑल सीजन्स। उसको खाली T20 में क्यों रोके हुए हैं भाई उसको? विराट कोहली के बाद मेरे ख्याल से जो चेज वाला जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है किसी को, तो दिस इज द मैन। बिल्कुल। और ही इज ओनली एंड ही इज 23। यंग। या ही इज ओनली ही इज यंग। 23। कल जो मैच्योरिटी उसने दिखाई, वो इट इज बिल्कुल। रिमार्केबल फॉर समवन सो यंग। ये हम्म, इस तरह की मैच्योरिटी जब दिखाई पड़ती थी विराट कोहली में। एक जमाना था जब इंडिया ने कोई 20-25 मैचेस जो है वो ऑन द ट्रॉट चेज करके जीते थे, हम्म, और मैच में वो चेज ही करते थे। मेरे ख्याल से हमें तो विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के रूप में इसको देखना चाहिए। हम्म। अच्छा, लेफ्ट और हैंडर है वो, दैट इज अनदर एडवांटेज। जी। थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेता है, सुना। और उसने बाद में बोला भी कि हिज प्रिफर्ड पोजीशन इज नंबर 3। वैसे इन आईपीएल और टी20 वगैरह में इससे पहले, इस हम्म, ये अभी रिसेंटली ही इज बीन प्लेइंग एट नंबर 3, बट इससे पहले और आईपीएल में स्पेशली ही कम्स ओनली आफ्टर फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस तरह से ही आता है वो। हम्म। बट ही सेड आई वांट टू प्ले नंबर 3 एंड आई प्रेफर टू प्ले नंबर 3। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट पोजीशन, हम्म, और वो करना चाहिए। फर्स्ट क्लास में इसके 8 विकेट है, लिस्ट ए में इसके 8 विकेट है, हम्म, T20 में 9 विकेट है। T20 इंटरनेशनल्स नहीं, इंटरनेशनल में भी 2 विकेट है भाई। एंड ही हैज जी। डिस्प्लेड टेरिफिक टेम्परामेंट। इससे अच्छा टेम्परामेंट और कोई क्या दिखा सकता है? वो 48 बॉल में सेंचुरी भी मारता है, और जब जरूरत होती है तो हेड डाउन करके भी खेलता है। हम्म, आप देखें जो उसने लास्ट शॉट मारा वो सीधा गैप में, बिल्कुल चांसलेस, कोई चांस नहीं ले रहा वो, उसने ही प्लेड अ बिल्कुल। प्रॉपर स्ट्रोक, जो विनिंग स्ट्रोक था उसका। दैट वाज अ प्रॉपर ऑफ ड्राइव थ्रू एक्स्ट्रा कवर इन द गैप। दिस इज व्हाट यू रिक्वायर। बाकी जी। ये है कि साहब, ये रशीद मियां ने बॉलिंग अच्छी की थी। हम्म, और रशीद मियां ने बॉलिंग अच्छी क्या की थी, वो तो बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं डोंकी ड्रॉप्स। हम लोग क्या करते थे कभी कभी कि बिल्कुल बॉल जो है वो छोड़ दी ऊपर,
और बैट्समैन वेट कर रहा है कब आएगी, और उसके बाद फिर एब्सोल्युटली विदाउट पेस, और उसको अगर मारने की कोशिश करो तो वो खड़ी हो जाती। तो वो उस तरह की बॉलिंग जो है वो कल कर रहा था। इज बॉलिंग लेस देन 70 kmph, कैन यू इमेजिन? अब बिल्कुल ऑपोजिट, जबकि उसके जो बाकी 4 पेसर जो हैं इनके इंग्लैंड के, वो बिल्कुल 150 प्लस डाले थे। उसके बावजूद 150 उसने जो जोफ्रा आर्चर को एक शॉट मारा था, बिल्कुल वो मरीना बीच पे ही पहुंचा होगा, बाहर जो पीछे गया था छक्का। हाँ, वो उसने नी पे बेंड होके जो मारा था। हाँ, पीछे। आज एक और प्लेयर की बात करते हैं जिसकी हम कॉन्स्टेंटली वैसे अपने चैनल पे बात करते रहे हैं, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सीरीज और टी20 में, वो है अर्शदीप सिंह। क्योंकि अब ऑफिशियली ही हैज आल्सो बीन नेम्ड एज द टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2024, और फर्स्ट टाइम अ बॉलर हैज वन। इससे पहले 2 साल सूर्य कुमार यादव वाज विनिंग, एंड उससे पहले मोहम्मद रिजवान वन। सो ये 3-4 साल पहले ही चालू हुआ था। सो फर्स्ट टाइम अर्शदीप अगेन द मोस्ट सक्सेसफुल टी20 बॉलर ऑल्सो। एंड आपने जैसे बताया भी है, ही डेफिनेटली डिजर्व्स अ चांस फॉरवर्ड आल्सो। पिछली बार मैंने बताया ना कि इस परफॉर्मेंस इज बेटर देन बुमराह टी20 इंटरनेशनल में। लास्ट मैच में ही बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया आल्सो, गोइंग पास्ट भाई वो चहल। 61 मैचेस में 98 विकेट्स ले चुका है, बिल्कुल। और बुमराह के 70 में 89 है, और हाईएस्ट विकेट टेकर वो हो ही गया टी20 इंटरनेशनल में इंडिया के लिए। और उन्होंने जो 90 विकेट लिए थे, 96 युजवेंद्र चहल ने, वो हाँ। he spent something like I think 80 matches for that. Way better than anyone else. Way better than anyone else. और एक हैबिट बनाते जा रहा है अपनी कि फर्स्ट ओवर में विकेट लेने की। इस मैच में भी फर्स्ट ओवर में ही शॉर्ट बॉल पे वो। शॉर्ट बॉल पे। हाँ। उसके वो he can move the ball both ways and he can surprise you with a very effective short ball. तो ये जो उसकी जो क्वालिटी है, और बाद में डेथ में तो वो करता ही है, उसका जो वो पूरा जो एक कंकॉक्शन है यॉर्कर्स का और स्लोअर बॉल्स का, स्लो बाउंसर्स का, वो सब मिक्सअप करके, तो कंप्लीट वाइट बॉल बॉलर। He should be tried in the red ball also. 100%। सिराज मियां तुम विश्राम करो और अर्शदीप अब तुम काम करो। नई सेलेक्टर्स को डेफिनेटली देखना चाहिए, अब नहीं तो कब, बिकॉज अभी बॉलर्स को मोहम्मद शमी इज इन द टीम, बट ही इज वे पास्ट हिज बेस्ट प्रीटी मच। अब ही इज इन हिज लेट 30s आल्सो, मिड टू लेट 30s। नहीं, बुमराह he को can take comfort भाई, 42 तक खेला था एंडरसन। saying शमी विल प्ले till 42। अभी तो 34 ही है, 2-3 साल तो खेल ही सकता है। हाँ, 2-3 साल खेले, बट आई थिंक उसको अब सेलेक्टिवली यूज मुझे लगता है करेंगे। इंग्लैंड के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, आपके टॉप 3 बॉलर्स बुमराह, शमी, अर्शदीप, और एक जो है वो थोड़ा सा हिलाने वाला नीतीश रेड्डी जैसा, बिल्कुल परफेक्ट। नीतीश रेड्डी को वैसे कह रहे हैं इंजरी हो गई है, अब इतना क्रिकेट उसने खेला है, ही हैज अ साइड स्ट्रेन, दैट्स व्हाई ही इज आउट ऑफ द नेक्स्ट एटलीस्ट अगले 2 मैचेस, टी20 मैचेस जो हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, ही इज और आउट। रिंकू सिंह बिना खेले बाहर हो गए। रिंकू सिंह भी इंजर्ड हो गया है, बाहर हो गया है। उसकी जगह शिवम दुबे और अमनदीप आर रिटर्निंग। शिवम दुबे आल्सो इंजर्ड थे पहले, अभी ही इज रिटर्निंग एंड होपफुली ही विल शिवम दुबे स्कोर्ड अ मैग्निफिसेंट पेयर इन हिज रणजी ट्रॉफी मैच। रणजी ट्रॉफी की जैसे आप बात कर रहे, आपने टॉपिक उठाया ही है, तो रणजी ट्रॉफी में क्या हो गया मुंबई को जेएनके के अगेंस्ट? भाई क्या स्टार स्टडेड टीम है। अब देखा नहीं था, मैं तो देख रहा था जब वो सेकंड इनिंग्स में जब खेल रहे थे। हाँ। हमारे यशस्वी भाई जो थे वो ऐसे खेल रहे थे जैसे क्या बच्चे हैं, बाहर निकल के मार रहे, कर रहे, वो कर रहे, स्टाइल मार रहे थे। यही भाई साहब हमारे रोहित बाबू कर रहे थे। वो कह रहे कि ये कोई बॉलर है? हम अभी खेल के आ रहे हैं कमिंस को और बॉलैंड को और किसको ये क्या होता है। और उन्होंने निकाल दिया इनकी पूरी, जिसको बोलते हैं रड़क, सारे के सारे फेल भाई। एक भी इंटरनेशनल स्टार नहीं चला, वो तो लाज बचा ली थोड़ी बहुत। किसने? शार्दुल ठाकुर ने। शार्दुल ठाकुर ने पहली इनिंग्स में 51 बनाए और दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी बनाई, 119। यस। नहीं तो इनके ऊपर तो इनिंग से हारने का खतरा बन रहा था। 80 रन नहीं बनते, 80 रन की लीड थी,
वो नहीं बन रहे थे इनसे। 86 की लीड थी, 120 उन्होंने बनाया था 206। जी। तो 86 की लीड जो थी वो नहीं कवर हो रही थी। उसके बाद फिर उसने 119 बनाए तो जाके इनके फिर कुछ रन बने, तो 205 का इन्होंने टारगेट दिया। रोहित की पीआर टीम एक्चुअली एक्टिव नहीं हुई क्योंकि कई ये ना कह देते कि देखिए कितना सेल्फलेस प्लेयर है, जल्दी आउट होके ही इज गिविंग चांस टू द यंगस्टर्स। He is giving chance, he is not playing the next match. अच्छा, इज नॉट यशस्वी नेक्स्ट एंड मैच। रोहित आर नॉट प्लेइंग द नेक्स्ट मैच। अब विराट जी आएंगे नेक्स्ट मैच में, हाँ, तो उनको देखेंगे विराट अब का क्या करते हैं। विराट की पीआर एक्चुअली चालू हो गई है। उनकी फोटोज लीक हो गई हैं कि वो संजय बांगर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। शायद नेक निगल जो था वो ठीक हो गया है, सो ही माइट एक्चुअली बी इन द नेक्स्ट दिल्ली गेम जो रेलवेज के अगेंस्ट है शायद। अब दिल्ली तो भैया इनिंग से हार गया। पंत बाबू ने 1 और 17 वंडरफुल रन्स बनाए। इनके सबके दिमाग खराब हो गए हैं और कुछ नहीं है। ये सोच रहे हैं कि ये दे आर मेन फ्रॉम अनदर प्लैनेट, एलियंस हैं ये। आगे बाकी लोग यहाँ के तो मैटर ही नहीं करते। आई जस्ट होप दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द रूल कि अच्छा चलो सडनली अभी अभी रूल बनाए तो खेल लेते हैं थोड़ा दिखाने के लिए। आई होप दे कंटिन्यू प्लेइंग, ये नहीं कि अभी 1-2 मैच खेलो वो जस्ट तो जब देखो भाई तक। बीसीसीआई को टाइटन अप करना पड़ेगा, नहीं तो इन लोगों का कोई वो नहीं है। इनके पास पैसे वैसे की कमी नहीं रही है, आईपीएल की वजह से आते हैं बहुत खराब हुई है लोगों की। और ये स्टार कल्चर जो है आईपीएल के बाद बहुत आया है। पैसे इतने हो गए हैं कि साहब की छोटा छोटा कोई, मतलब जिसने अभी रणजी की डेब्यू भी नहीं की है वो भी रणजी डेब्यू करने के पहले करोड़पति हो चुका होता है। जिन लोगों को सिर्फ इसी में इंटरेस्ट होता है उनको पता है कि साहब उनको कोई, दे डोंट हैव दैट प्राइड और दे डोंट हैव दैट गोल कि साहब हमको जो है वर्ल्ड का बेस्ट बनना है या कुछ बनना है। तो उनके लिए तो बस ये ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत कर लिया। हमारे यहाँ होते थे ना, मैं कितनी बार बता चुका हूँ। उनका केवल एक इंटरेस्ट होता था कि टीम में बने रहना है। तो टीम में बने रहने के लिए क्या है कि भाई अगर सीजन में 300 साढ़े 300 रन बनाए तो टीम हमारी इस तरह की है कि बस बने रहेंगे। 300 साढ़े 300 रन बनाने से टीम का भला हो या ना हो, उनका खुद का भला हो जाता था, वो टिके रहते थे सालों साल। अब नए लड़के आए, उनमें हंगर था, उन्होंने 800 900 1000 रन बनाए तो टीम जीती। अब इनमें अगर ये टेस्ट होना चाहिए ना भाई, अगर हंगर नहीं है रन बनाने का तो साइड जाओ, खत्म करो मामला, दूसरों को आने दो। गेट समवन लाइक तिलक वर्मा हु ऑब्वियसली हैज द हंगर, गेट समवन लाइक नीतीश रेड्डी, जिनको हंगर है और जो खेलना चाहते हैं, करना चाहते हैं। शुभमन गिल ने किया ना, शुभमन गिल प्लेड वेरी वेल, फिर उसने 102 रन बनाए, बाकी उसके साथ में कोई नहीं टिका। टिकता तो कुछ कर लेते वो, और वो 102 रन में उसने पहले 50 रन में 119 बॉल खेला है। फिर जब ये सब इधर उसके आसपास सब बाजू में सब गिर रहे थे तो अगले 50 रन उसने 40 बॉल में बना दिए। दिस इज द वे टू प्ले भाई। पहले 50 रन तो बनाओ अपने टिक के, पहले 50 रन तुम 40-50 के स्ट्राइक रेट से बनाओ, उसके बाद तो तुम इतना सेट हो जाओगे कि फिर जो चाहे वो करो। लेकिन दैट शुड बी द मिनिमम क्राइटेरिया। मुंबई की तरफ से तो कोई बॉस नहीं चले। चलो अगले मैच में हो सकता है सरफराज जी वापस आ जाएं क्योंकि 2 लोगों की जगह खाली होगी। हम देखेंगे सरफराज मियाँ क्या करते हैं। और उनको ऑस्ट्रेलिया ले क्यों गए थे जब उनको पता था कि वो नहीं खेल सकता मूविंग बॉल। सरफराज इंडियन कंडीशन में तो है ही दे चैंप। नेवर कंसिडर्ड हिम, नॉट इवन वंस। ध्रुव जुरेल को खिला लिया, सरफराज को नहीं खिलाया। फ्री ट्रिप हो गई उसकी। तो फिर देन दिस काइंड ऑफ प्लेयर, वो ही इज नॉट वन फॉर द फ्यूचर। उसको फिर क्यों आप रखते हो मिक्स में, बाहर करो उसको। इससे पहले जो टेस्ट सीरीज थी इंग्लैंड के अगेंस्ट जहाँ पे उसने रन बनाए थे, उसके पहले कितना प्रेशर बनाया गया था कि सरफराज को खिलाओ, सरफराज को क्यों नहीं खिला रहे, बिकॉज ही वाज परफॉर्मिंग इन इंडिया। बट इंडिया में तो ऑब्वियसली परफॉर्म किया उसने, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी परफॉर्म किया, बट उसको फिर उसी वजह से शायद प्रेशर के चक्कर में ले गए वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया। हाँ ऐसे ही लग रहा है। ये तो देखा था भाई, वो कहता है कि बहुत स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो टोटल फेलियर था। या एक मैच में तो 150 बना दिए, वो भी एक कैच ड्रॉप हो गया था, डॉली कैच, जब वो 70 पे था तब उसके 150 बनाए। उसके आगे के 2 मैचेस में तो ऐसे ऐसे शॉट खेल के आउट हुआ है कि अब साहब कोई गली का प्लेयर हो। तो मजा तो नहीं आया उसको देख के बिल्कुल ही। डेफिनेटली। तो देखिए इंडियन टीम का तो अभी T20 में तो
हम लोग चैंपियंस हैं ही, और लग भी रहा है जिस तरह से खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है आगे व्हाइट वॉश होगा जिस तरह से इनका बैस बॉल की पिटाई हो रही है इंग्लैंड की? कह नहीं सकते, राजकोट का पाटा विकेट है, पुणे और वानखेड़े के थोड़े स्पोर्टिंग विकेट्स हैं, तो वो पाटा विकेट पे क्या होगा। अभी हमको ये भी देखना है कि भाई इंडिया पहले खेलता है तब क्या होगा। अभी तो इंडिया दोनों टाइम चेस करके जीता है। चेन्नई में इनके साथ ये था कि भाई चेन्नई में आप देखो कि ड्यू जो बहुत जल्दी आ गई थी, बॉल पहली इनिंग्स में ही गीली थी। जहां ड्यू नहीं हुई तब वहां इंग्लैंड का क्या होगा। विच इज आई थिंक राजकोट में ऐसे ही होने वाला है। राजकोट में और पुणे में भी ड्यू नहीं है, और वानखेड़े में तो डिपेंड करता है, वानखेड़े में कई बार तो बहुत ड्यू आ जाती है। T20 सीरीज अभी बाकी है, हम इस पे कंटिन्यू डिस्कशन करते रहेंगे, पर एक इंटरेस्टिंग चीज और आपसे डिस्कस करना चाहता था, वो है पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में अपेरेंटली पता नहीं आईसीसी के पसीने छुड़वा दिए सर्दी में पाकिस्तानियों ने, क्योंकि स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है। 25 तारीख वाज द डेडलाइन टू गिव द हैंडओवर ऑफ द स्टेडियम्स। सुनने में आ रहा है कि उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। आप कितना भी एक्सटेंड कर रहे हो, हमारे मोहसिन क्या नाम है उनका, नकवी साहब, मोहसिन नकवी, हाँ, मोहसिन नकवी साहब ने फरमा दिया है कि भाई हम ऊपर के जो दो लाहौर के जो दो स्टोरीज हैं उनको हम ढक देंगे, काम चल जाएगा। जहाँ जहाँ तैयारी नहीं होगी वहाँ वहाँ वो पर्दा डाल देंगे उसके ऊपर। आपको पता है इस्लामिक देश है तो पर्दा तो बिल्कुल वहाँ पे हलाल है। यस। कहेंगे कि भाई न केवल वहाँ पर हमारी महिलाएं हैं वो पर्दा करेंगी, बल्कि हमारा स्टेडियम भी पर्दा कर लेगा। क्या दिक्कत है, पर्दे में खेलेंगे, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। भेद वैसे उनका थोड़ा खुल गया, क्योंकि एक वीडियो प्रमोशनल वीडियो पीसीबी ने निकाला, आई थिंक कल निकाला परसों निकाला था, जिसमें दे वर ट्राइंग टू शो ड्रोन शॉट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेडियम। पूरा ऐसा एक प्रमोशनल वीडियो कर रहे थे, और उससे और साफ हो गया, उल्टा पड़ गया उनको फिर से, क्योंकि उससे और साफ हो गया कि कितना तैयार नहीं है स्टेडियम। सीटें लग रही हैं अभी भी, और अभी भी जहां जहां पर्दा करना है वो पूरे एरियाज खाली पड़े हैं। They should have thought better before awarding it to Pakistan. पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए परमानेंटली। इट्स नॉट अ वेरी बिग टूर्नामेंट, छोटा टूर्नामेंट था तो जस्ट टू इमेजिन वो सोच रहे थे कि इंडिया आएगा ऐसी जगहों पर खेलने। थैंक यू संजय जी वंस अगेन फॉर योर एनालिसिस। आगे हम आपसे बात करते रहेंगे फॉर रेस्ट ऑफ द T20 सीरीज एंड इंग्लैंड सीरीज। थैंक यू फॉर हैविंग मी। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है इंडिया इंग्लैंड को व्हाइट वॉश करेगा T20 में? वी आर एनीवेज चैंपियंस, वी आर इन गुड फॉर्म। तो अपना प्रेडिक्शन बताइए हमें कमेंट्स में। आर वी गोइंग टू विन दिस next 3 matches as well and complete a clean sweep of England? Let us know in the comments and keep liking and subscribing to our channel.